ओके, चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, आज हम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये सबको आपके व्हाट्सएप पे ये प्रोजेक्ट सेंड कर चुके हैं, ठीक है। हम आपको समझा देते ये प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है। नेहा जी, आपको आवाज जा रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ प्रोजेक्ट। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है। कंपनी कैसे क्रिएट करना है, टैली ओपन कर लीजिएगा। अगर आपका गेटवे ऑफ टैली आता है तो कंपनी में जाएंगे। कंपनी का शॉर्ट की क्या है, अल्ट प्लस के, याद रख लें। फिर उसके बाद सेट का एक ऑप्शन होता है, वहां पे डाउन एरो करके सेट में जाएंगे और इंटर मार देंगे, याद रख लें। ओके, सेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी कंपनी रहेगा उसका लिस्ट आ जाएगा, याद रख लें। तो आप अप एरो करके जाइएगा और वहां क्रिएट कंपनी मिलेगा, क्रिएट कंपनी में एंटर मार दीजिएगा। समझा क्या, नहीं आ गया? अच्छा, ओके। शर्ट कंपनी आप लोग पढ़े थे। अब कंपनी जब क्रिएट कीजिएगा तो कंपनी किस नाम से क्रिएट कीजिएगा, SRC ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। किस नाम से कंपनी क्रिएट करना है, SRC ट्रेडर्स। जहां तक क्लियर, SRC नाम से कंपनी क्रिएट कर देंगे। अब SRC ट्रेडर्स बोल के जो लोग इंस्टीट्यूट का सिस्टम यूज करते हैं वो लोग इस बात को समझिए कि आपके अलावा और भी बहुत सारा बैच चलता है। तो आप लोग SRC बोल के कंपनी क्रिएट कर दीजिएगा, तो SRC बोल के बाकी स्कूल बाकी स्टूडेंट तो प्रैक्टिस किया होगा ना। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे SRC ट्रेडर्स लिखे, आपका नाम क्या, हाँ, अनुराग। SRC ट्रेडर्स अनुराग, ब्रैकेट क्लोज। अब जब भी अगर बीच में टैली बंद हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, वो कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक ले, स्टेट क्या ले लीजिएगा, झारखंड। बाकी डिटेल जो भी भरने सिखाए उसको भर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर क्या ले लीजिएगा, क्या चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, 24, 25, 26। 26 अप्रैल आ गया ना, तो अब 1 अप्रैल 2026। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या करना है हमको, परचेज करना है। परचेज किससे करना है, क्या क्या परचेस करना है, डेल कंप्यूटर, डेल लैपटॉप, HP कंप्यूटर और HP लैपटॉप। आपको चारों लेजर याद है? अब चारों लेजर याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, 1 घंटा बर्बाद जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको लेजर याद करना पड़ेगा कि किसका अंडर क्या जाता है। तो कितना लेजर था, 4। उसमें से हम 2 लेजर अभी बनाएंगे। सबसे पहले परचेस का, सबसे पहले किसका, परचेस का अंडर, वेरी गुड। परचेस का अंडर परचेस अकाउंट, एक लेजर बन गया। दूसरा कौन सा, सप्लायर। दूसरा कौन सा, सप्लायर का अंडर क्या, हाँ, वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे अब खाली जो सप्लायर का लेजर जो बनेगा ना, वो सप्लायर के नाम से ना बन के किसके नाम से बनेगा, अंकित ट्रेडर्स। जैसे हम लोग लिखते थे ना सप्लायर अंकित ट्रेडर्स, तो वहाँ सप्लायर की जगह क्या लिखेंगे, अंकित ट्रेडर्स, और अंडर क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। याद रख ले। अब लेजर बनाने के बाद क्या बनता था, लेजर बनाते थे ना, तो अभी यहाँ 4 लेजर नहीं बनेगा, 2 ही लेजर बनेगा। हाँ, 4 लेजर बनता था, तो यहाँ पे 2 ही लेजर बना, ठीक है। सेल अभी तो हमको नहीं करना है। तो लेजर बनाने के बाद क्या करते थे, यूनिट बनाते थे। तो यूनिट बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यूनिट में जाएंगे, और यूनिट कौन सा बनता है, पीसेस, पीसेस बना लेगा। यूनिट बनाने के बाद, यूनिट बनाने के बाद, हाँ, स्टॉक आइटम, हाँ, वेरी गुड, स्टॉक आइटम। तो अब स्टॉक आइटम जैसे एक्चुअल एंड बिल वाल, तुम चैटिंग कैसे कर रही जी,
कहाँ लिखी, दिखाई तो। कॉपी में लिखा कीजिए, मेरे सामने व्हाट्सएप नहीं चलाइए, तो हम चला लेते हैं। कॉपी निकालना है, 2 मिनट रुक जाते हैं, कॉपी निकालने देते हैं उनको। आप लोगों को भी लिखना है तो कॉपी वहाँ ले लीजिए। अब है कॉपी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉपी ले लीजिए। इतना क्या, इतना देर मेरा न्योता का इंतजार कर रहा था, सर इन्विटेशन देंगे तो कॉपी निकालेंगे। पागल सर। तुम लोग को टैली का 1-2 दिन बाद ही बोले थे कि कॉपी निकाल के बैठा करो, पेन निकाल के बैठा करो। है बहाना मारती है, दूसरा कॉपी नहीं लिखाता है क्या? जल्दी कर, जल्दी कर। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, किसमें? अंकित ट्रेडर्स अंडर सन्नी क्रेडिटर, ये सब लिखवाया हुआ है। चलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, तो अब क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में ध्यान रखिएगा, स्टॉक आइटम में ध्यान रखिएगा, यहाँ डेल कंप्यूटर लिखा है यूनिट पीसेज, उसी तरह फिर ऐसे एक एक करके स्टॉक आइटम बनाते जाएंगे, यूनिट पीसेज जरूर लेंगे। लेजर बन गया, यूनिट बन गया, स्टॉक आइटम बन गया। अब क्या करेंगे, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, वाउचर। वाउचर में कौन सा वाउचर, परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर। परचेज का शॉर्ट की क्या, F9, वेरी गुड। परचेज का शॉर्ट की F9। वहां पे लिखा था सप्लायर इनवॉइस नंबर, क्या लिखा था, सप्लायर इनवॉइस नंबर। वहां क्या लिखते हैं, PUR/001, यहाँ बिल नंबर लिखा हुआ, PUR/001 मत लिख दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, AT/2596/2024-25, ये बिल नंबर रहेगा। यहाँ तक क्लियर, ओके। फिर उसके बाद पार्टी नेम पूछता है, तो पार्टी नेम में अंकित ट्रेडर्स ले लीजिएगा, परचेज लेजर में परचेज ले लीजिएगा, और फिर जो जो स्टॉक आइटम है उसका क्वांटिटी और रेट है वो लेके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर। तुम लोग को एक हम हिंट दे रहे हैं, तुम लोग को एक आसान हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा है ना, तो पीछे आगे का क्वेश्चन में मत जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के मत समझने जाना। जैसे ये गलती सब करता है कि सोचता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट है, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते तो डाउट क्लियर हो जाएगा और डाउट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 1 का डाउट कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सॉल्व होगा, ठीक है। और जहां दिक्कत होगा पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, तो आपको यहीं पे हिंट मिल जा रहा है कि ये जो है वो किस चीज का एंट्री है, सेल का। तो यहाँ कितना लेजर बनेगा, हाँ, अरे कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक सेल का और एक सेल का अंडर सेल अकाउंट, बायर का अंडर, हाँ, नेहा जी क्या, सेल का अंडर सेल अकाउंट, राजेश ट्रेडर्स का अंडर, नेहा जी राजेश ट्रेडर्स का अंडर, बायर का अंडर राजेश, बायर का अंडर नेहा जी, बायर का अंडर सनरी डेटर। चलिए क्लियर हुआ, सेल का अंडर सेल अकाउंट, राजेश ट्रेडर्स का अंडर सनरी डेटर। जब बायर का जैसे सनरी डेटर आता है ना, अब बायर का नाम दिया हुआ है, तो राजेश ट्रेडर्स, और राजेश ट्रेडर्स के अंडर सनरी डेटर। याद रख लें, ओके। लेजर दोनों बन गया, जहां बायर लिखते थे ना, जहां बायर लिखते थे ना, हाँ बायर की जगह राजेश ट्रेडर्स लिखेंगे, और जहां सनरी डेटर लिखते थे वहां एज इट इज सनरी डेटर लिखेंगे। सर हाँ, समझ में आ गया। लेजर बनाने के बाद क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे नेहा जी, यूनिट, क्या बनाएंगे, अनुराग, हाँ बोलिए। स्टॉक आइटम बनाइएगा,
नहीं बोल रहे ना आप? हाँ हाँ हाँ, एकदम लॉजिक आपको बहुत बढ़िया है। यूनिट बना चुके हैं तो हम क्या बनाएंगे फिर? स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम भी तो बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे यूनिट बनाने का भी जरूरत नहीं है, स्टॉक आइटम भी बनाने की जरूरत नहीं है। सेल में अब हाँ बिल्कुल उसी का यूज करना रहता है। असल में एक बार जो बना लिया दोबारा बनेगा भी नहीं, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। अब लेजर बन गया ना, अब स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद कौन सा वाउचर? सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्ट की क्या? हाँ, F8। F8 जहाँ तक ले। ओके। अब यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर में SAL/001 लिखने सिखाए थे। अब वो ना लिख के क्या लिखेंगे? SRC/001/2024-25। पार्टी नेम में राजेश स्टेटस, सेल लेजर में सेल, फिर नेम ऑफ आइटम बना रहेगा, वो चूज करते जाइएगा, क्वांटिटी और रेट डालते जाइएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? आगे भी डिस्कस कर दे कि बन जाएगा। देखो जैसे देखो थर्ड नंबर है ना, यहाँ परचेज है और अमन ट्रेडर्स है, तो परचेज का लेजर बना हुआ है, तो परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। तो अमन ट्रेडर्स का लेजर बना है? नहीं। अमन ट्रेडर्स का लेजर कब बनाएंगे? जहाँ पे अंकित ट्रेडर्स है है ना, तो अमन ट्रेडर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अमन ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे तो अंडर क्या? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, या कुछ और होगा? अमन ट्रेडर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, हम ये बोल रहे हैं। तो उसका अंडर क्या जाएगा, हम ये पूछ रहे हैं। नेहा जी, परचेज का अंडर परचेज जाएगा? वो तो बना हुआ है। हाँ वो तो बना हुआ है। तो हम पूछ रहे हैं अमन ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर क्या डालेंगे? और ये सवाल आप लोग पांचों से भी है। तो अमन ट्रेडर्स का अंडर सन्डी क्रेडिटर जाएगा। पार्टी है ना ये, इसका अंडर परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट नहीं जाएगा। पार्टी नेम में सप्लायर लिखते हैं, तो सप्लायर का अंडर सन्डी क्रेडिटर, तो यहाँ सप्लायर का जो नाम दिया हुआ है। अब समझ में आया? हाँ सन्डी क्रेडिटर जाएगा। सनराई नहीं, सन्ड्री। सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। लेजर बनाने के बाद क्या करेंगे? अब यूनिट तो बना हुआ है, यूनिट पीसेस, अरे माउस भी तो पीस में आता है ना। तो, तो यूनिट तो बना हुआ है, यूनिट क्या बनाना पड़ेगा? अब क्या बनाना पड़ेगा? अब चेक करके बोले तो स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ तो स्टॉक आइटम बनाइएगा, फिर वाउचर में जाके परचेज कीजिएगा, ठीक है? अब हो जाएगा ना? हाँ 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 हाँ। ये बात क्या ध्यान रखिएगा, जो लेजर बना हुआ है या जो स्टॉक आइटम बना हुआ है वो दोबारा नहीं बनाएंगे। यूनिट एक बार बना लिए हैं तो अब दोबारा नहीं बनाएंगे। परचेज लेजर का जब भी काम में आएगा, परचेज का लेजर बना हुआ है दोबारा नहीं बनाएंगे। जो लेजर एक बार बना दिए हैं वो दोबारा नहीं बनेगा। यही इस प्रोजेक्ट का मुद्दा है। हम जो आप लोग को सिखाए हैं, हम जो आप लोग को सिखाए वो क्या सिखाए? बेस बनाए। आपको हम टैली सिखा दिए, हाँ टैली का बस बेस बनाए। लेकिन टैली में काम कैसे होता है? कई बार आप दुकानदार या कोई कंपनी क्या एक ही बार सामान खरीद के छोड़ देता है या एक ही बार सामान बेच के छोड़ देता है? नहीं ना। कई बार सेम कस्टमर को सामान बेचता है, कई बार सेम कस्टमर को अलग अलग सामान बेचता है, कई बार सेम कस्टमर को सेम सामान बेचता है। इस तरह से करके एक फिक बनता है, सीक्वेंस, थ्रेड्स बनता है, धागा। यहाँ तक ले, एक के बाद सीक्वेंस बनता है। तो हम उसी चीज को ध्यान रखते हुए ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं असल में, ताकि ऑफिस में अगर जैसे काम होता है उसको आप समझ सके, उसको आप बना सके, उस पर थोड़ा सा परफेक्ट हो सके। असल में यहाँ तक क्लियर? चलिए बैठिए और बना के दिखाइए।